अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइड। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक पोएम होली थर्सडे 1। होली थर्सडे 1 इज इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। विलियम ब्लेक की दो फेमस पोइट्री कलेक्शन है। फर्स्ट वन इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सेकंड वन इज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो पोइम है होली थर्सडे 1, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है, जहाँ पे इनोसेंट साइड दिखाई जाती है चाइल्डहुड की, जहाँ पे हार्श रियलिटीज़ को इतना टच नहीं किया जाता। ये जो हमारे पास टाइटल है होली थर्सडे, ये रियलिस्टिक है। होली थर्सडे की बहुत इंपॉर्टेंस है इन क्रिश्चियनिटी। होली थर्सडे को जो है वो मॉन्डी डे भी कहा जाता है और एसेंशन डे भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एसटी पोल्स कैथीड्रल में चैरिटी स्कूल्स के बच्चों को ले जाया जाता है, उनके फेस को क्लीन किया जाता है, हिम्स गाते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, केयर की जाती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, वो जो होली थर्सडे होता है, जो कि एक थर्सडे ईस्टर से पहले आता है। ठीक है, इस पोइम का जो है ना विजनरी स्टाइल है, सैक्रेड इनोसेंट हेवनली सीन जो है विलियम ब्लेक ने डिपिक्ट किया है। राइटर का इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है इस पोइम का स्ट्रक्चर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम ब्लेक जी 1757 में बर्थ हुई इनकी और 1827 में डेथ हो गई। ही इज़ इंग्लिश पोइट, पेंटर, इनग्रेवर ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में इनको इंक्लूड किया जाता है। नोन फॉर इलस्ट्रेटेड पोइट्री कलेक्शन लाइक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो 1789 की कलेक्शन है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 1794 की कलेक्शन है। इन दोनों में ना डिफरेंस है, किस तरह से इनोसेंस और एक्सपीरियंस का। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ना, उसमें एक होपफुल वर्ल्ड दिखाई गई है, प्योर वर्ल्ड डिपिक्ट की गई है थ्रू द होपफुल आई ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, रिलीजन इसमें प्योर है, होपफुल है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में हमें हार्श और करप्ट रियलिटीज़ दिखाई गई हैं लाइफ की और सोसाइटीज़ की। He explored themes of childhood, innocence, experience, religion, and social injustice, strongly influenced by mysticism, vision, and spirituality. Spiritual poet इनको कहा जाता है, visionary poet कहा जाता है, mystic poet कहा जाता है. He claimed to see angels and prophetic dreams. ठीक है, ये visionary poet थे, इनको काफ़ी ज़्यादा visions आती थी। जैसे कि एट द एज ऑफ 9 इनको एक विजन आई कि ट्री पे जो है ना वो एंजल्स बैठे हुए हैं, और एक बार इन्हें ऐसे लगा कि जैसे विंडो के बाहर जो है वो जीसस क्राइस्ट है। मिस्टिक पोइट है, मिस्टिसिज्म कहते हैं कि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें किसी इनडायरेक्ट पर्सन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बुक की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ ऑपरेशन, मटेरियलिज्म एंड ऑर्गेनाइज रिलीजन, येट डीपली स्पिरिचुअल, celebrated for uniting poetry, symbolism and art into unique visionary style. डिस्कस करते हैं पोएम का स्ट्रक्चर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पोएम के 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइंस हैं। हिम लाइक रिदम है और राइमिंग स्कीम जो है वो इसकी A B है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। ट्वास ऑन अ होली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन। अब ये चिल्ड्रन की बात हो रही है, उन बच्चों की जो कि एसटी पोल्स कैथीड्रल में आए हैं चैरिटी स्कूल से। अब होली थर्सडे का दिन है, उन बच्चों के फेसेस जो हैं उनको क्लीन किया जाता है। पहले वो बच्चे जो थे उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अब जो कि होली थर्सडे है तो उनके इनोसेंट फेसेस को क्लीन किया जा रहा है। द चिल्ड्रन वॉकिंग 2 and 2 इन रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन। अब चिल्ड्रन जो है ना वो 2 के पेयर में जो है वो चल रहे हैं और उनका यूनिफॉर्म जो है स्कूल का वो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। ग्रे हेडेड बीडल्स वॉक बिफोर विद वैंड्स एज वाइट एज स्नो। ग्रे हेडेड जो है ना ये चर्च अथॉरिटी को शो करते हैं। ग्रे हेडेड मतलब उनके जो बाल थे ना वो ग्रे थे, यानी कि जो चर्च में अथॉरिटेटिव मैन थे ना वो बूढ़े थे और उनके हाथ में एक स्टिक थी। विद वैंड्स एज वाइट एज स्नो, वेंट का स्नो के साथ कंपैरिजन किया गया कि जो छड़ी है ना वो वाइट कलर की है। वाइट जब यहाँ पे अथॉरिटी को शो करता है। टिल इनटू द हाई डोम ऑफ पोल्स दे लाइक थेम्स वाटर फ्लो। अब यहाँ पे लाइक्स द थेम्स वाटर फ्लो फिर कंपैरिजन किया गया कि जो चिल्ड्रन की मोमेंट है वो थेम्स रिवर की तरह है। जिस तरह थेम्स बह रहा होता है, इसी तरह चाइल्ड जो है वो एसटी पोल्स के कैथीड्रल में जा रहे हैं। ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन। मल्टीट्यूड यानी कि हजूम, चिल्ड्रन का हजूम। ये जो चिल्ड्रन का हजूम है ना ये लंदन के फ्लावर्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है चिल्ड्रन का फ्लावर्स के साथ। सीटेड इन कंपनीज दे सेट विद रेडियंस ऑल देयर ओन।
अब जो बच्चे हैं ना वो कंपनीज में बैठे यानी कि ग्रुप में बैठे हुए हैं और उनकी एक रेडियंस है, उनकी अपनी एक चमक है, उनकी इनोसेंस की चमक है। द हम ऑफ मल्टीट्यूड्स वाज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प। हम ऑफ मल्टीट्यूड्स के वो जो उनकी आवाज़ें थी ना, जब वो हिम्स गाते हैं, वो जो आवाज़ें थी वो लैम्प्स की आवाज़ों की तरह थी। यानी कि चाइल्ड का यहाँ पे सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है लैम्प का। लैम्प जो है ना वो इनोसेंस को शो करता है। लैम्प का जो है वो बाइबल में भी सिंबल है टू represent Christ and innocence. Thousands of little boys and girls raising their innocent hand. तो थाउजेंड ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो अपने हाथ उठा रहे हैं दुआ के लिए। ठीक है, वो जो मल्टीट्यूड है वो लंदन के फ्लड्स की तरह है, उनकी चमक है अपनी, वो ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और मल्टीट्यूड जो है वो लैम्प्स की तरह है। थाउजेंड ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ अपने हाथ उठा रहे हैं दुआ करने के लिए। नाउ लाइक अ माइटी विंड दे रेज टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग। अब वो जो सॉन्ग गा रहे हैं, जो हिम गा रहे हैं, उसकी आवाज़ जो है ना वो हेवन तक जा रही है। और लाइक हारमोनियस थंडर रिंग्स द सीट ऑफ हेवन अमंग। अब जो उनकी हारमोनियस आवाज़ है ना वो थंडर की तरह है। ठीक है, वो हेवन तक जा रही है। बीनीथ देम सिट द एज्ड मैन वाइज गार्डियन ऑफ द पुअर। ठीक है, उनके साथ नीचे एज्ड मैन बैठे हुए हैं, यानी कि चर्च की अथॉरिटी बैठी हुई है, अथॉरिटेटिव पर्सन बैठे हुए हैं जिनके ग्रे हेयर हैं। वो कौन है? वाइज गार्डियन ऑफ पुअर हैं, वो वाइज हैं, यानी कि जो अथॉरिटी है ना वो वाइज है और वो पुअर की गार्डियन है। ठीक है, आयरोनिक वे में यूज़ किया जाता है कि गरीबों का तो कोई ख्याल नहीं रखता, पॉवर्टी हर जगह, सिर्फ एक दिन गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है, तो वो वाइज गार्डियन है जी पुअर के। देन चेरिश पिटी लेस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। अब क्या है जी, इसमें हमारे पास एक मैसेज दिया गया है कि आपने कंपैशन करना है, पीटी के साथ रहना है। अगर आप पीटी नहीं करेंगे, कंपैशन नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी से लव नहीं करेंगे, तो आप अपने डोर से एंजल को वापस कर देंगे। इनके एंजल आपके डोर पे आएगा और आप जब इंसानों से लव नहीं करेंगे तो आप एक एंजल को नाराज़ कर देंगे और वो नाराज़ होकर आपके घर से चला जाएगा, यानी कि आपकी ब्लेसिंग्स चली जाएंगी। पोएम के मेन थीम्स में हमारे पास आता है इनोसेंस एंड प्योरिटी, रिलीजन एंड चैरिटी, डिवाइन प्रेजेंस, सोशल क्रिटिसिज्म एंड विजनरी एक्सपीरियंस। इस पोएम में फिगरेटिव डिवाइसेस यूज हुए हैं, जिस तरह सिमिली, मेटाफर, सिंबोलिज्म, इमेजरी यूज़ की गई है, थेम्स रिवर की, फ्लावर्स की, ये सारी चीज़ें। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की विलियम ब्लेक की एक पोएम होली थर्सडे। होप से आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।